जैसा मैंने प्रॉमिस किया था कि मैं फ्रैंकेनस्टाइन की वीडियो इसी दिन अगले हफ्ते डालूँगा। मैंने अपना प्रॉमिस निभाया है। ये रहा फ्रैंकेनस्टाइन का पार्ट 2। तो चलो शुरू करते हैं। कहानी में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा रिकैप। हमने देखा कि एक इंसान कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था, जिसके बाद हमें एक डेड बॉडी दिखाई जाती है जो जाग जाती है, और एक शिप जिसका कैप्टन हमें वॉल्टन दिखाया जाता है। वो एक आइस में फंस जाते हैं और वहाँ पे वो एक इंसान को देखते हैं जो आइस पर स्लेज से ड्राइविंग कर रहा था, जिसके अगले दिन हमें एक इंसान स्लेज पर बैठा हुआ दिखता है और वॉल्टन उसे अपनी शिप पर आने का ऑफ़र करता है और वो इंसान ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेता है। उनके बीच कुछ बातें होती हैं और वो इंसान अपना नाम फ्रैंकेनस्टाइन बताता है। उन दोनों के बीच और बातें होती हैं और फ्रैंकेनस्टाइन कहता है कि मुझे अपनी हिस्ट्री तुम्हें बतानी चाहिए वॉल्टन। तो अब आगे चैप्टर की शुरुआत होती है फ्रैंकेनस्टाइन से। वो कहता है मेरा बचपन बहुत अच्छा था हर एक तरीके से। इसके बाद हमें छोटा विक्टर दिखाया जाता है। फ्रैंकेनस्टाइन कहता है कि मैं बचपन में जेनोविस के कंट्री साइड में रहता था और मुझे किसी भी चीज़ की चाहत नहीं थी। जब मैं 5 साल का था, मेरी माँ ने मुझे एक लड़की से मिलाया जिसका नाम था एलिज़ाबेथ। हम बहुत जवान और मासूम थे। वो मुझे बहुत अच्छे से समझती थी और मैं भी उसे बहुत एडमायर करता था। इसके बाद हमें एक और बंदा दिखाया जाता है। वो कहता है विक्टर, एलिज़ाबेथ, क्या हम साथ खेलें? विक्टर बोलता है कि मेरा एक दोस्त था जिसका नाम था हेनरी। थोनोन के पास, बाथ के पास मैंने पहली बार नेचुरल फिलॉसफी की बुक पढ़ी। जिसके बाद हमें छोटे विक्टर का सीन दिखाया जाता है। वो अपने पापा के पास जाता है और बोलता है पापा देखो मैंने कितनी इनक्रेडिबल बुक फाउंड की है। उसके पापा पूछते हैं और ये क्या है विक्टर? विक्टर, अपना कीमती समय इन बेकार की चीज़ों में मत लगाओ। विक्टर कहता है मेरे पापा ने मुझसे कहा कि रुक जाओ, लेकिन मैं उन बुक से ऑब्सेस्ड हो चुका था। मैंने सोचा कि मैं फिलोसोफर स्टोन और एलिक्सर ऑफ लाइफ को ढूंढ सकता हूँ, और फिर मुझे लगता है कि मैं 15 का था जब ये घटना घटी। मेरे बगीचे के ओक ट्री के ऊपर बिजली गिर गई। जिसके बाद हमें वो सीन दिखाया जाता है। विक्टर पूछता है एलिज़ाबेथ क्या तुम ठीक हो? एलिज़ाबेथ रिप्लाई करती है हाँ, मैं बस सरप्राइज हो गई थी। विक्टर के पापा बोलते हैं ओ नहीं, ये तो एक डिनर पार्टी में बदलता जा रहा है और हमारे घर पे कुछ मेहमान आने वाले हैं। उनका सर्वेंट बोलता है नहीं नहीं सर। वो सर्वेंट बोलता है कि मैं बस एक नेचुरल फिलोसोफर हूँ। मुझे लगता है कि मैं लकी हूँ कि मैंने बिजली को अपनी आँखों से गिरते हुए देखा। आप जानते हैं कि बिजली का ही एक फॉर्म है। उसके पापा रिप्लाई करते हैं अच्छा मैं समझता हूँ। ये कैसा है? क्या ये सही है? हमें नेचुरल फिलॉसफी के बारे में कुछ बताओ। जिसके बाद हमें विक्टर दिखाया जाता है जो उस ओक ट्री के पास जाता है और बोलता है मैं बस अपना समय बर्बाद कर रहा था, गुड बाय। जिसके बाद विक्टर और हेनरी का सीन दिखाया जाता है। हेनरी कहता है मैं भी तुम्हारे साथ यूनिवर्सिटी जाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पापा अलाउ नहीं करेंगे। वो इतने भी बेकार नहीं है हेनरी, विक्टर कहता है। हेनरी कहता है कि पर मैं गिव अप नहीं करूँगा, मैं उन्हें किसी दिन मना ही लूँगा। फिर उनके बीच बात हो ही रही थी, तभी वहाँ जस्टिन आ जाती है और वो बोलती है कि विक्टर आपकी मदर की तबीयत ख़राब होती चली जा रही है। जिसके बाद विक्टर की मदर का सीन दिखाया जाता है। वो कहती है बच्चों का ख्याल रखना। हेनरी
विक्टर के फादर रिप्लाई करते हैं, तुम्हें ऐसे नहीं कहना चाहिए, डॉक्टर अभी आते ही होंगे। विक्टर की मदर बोलती है, जस्टिन मैं तुम्हारे लिए थैंकफुल हूँ, प्लीज़ हमेशा इस फैमिली के साथ रहना और मेरे सबसे छोटे बच्चे विलियम का ध्यान अच्छे से रखना। और विक्टर और एलिजाबेथ, मैं सोचती हूँ कि तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए, यही सबसे बढ़िया होगा। कुछ दिन बाद विक्टर की मदर मर जाती हैं और विक्टर का सीन दिखाया जाता है जो कि अब यूनिवर्सिटी जा रहा है। विक्टर कहता है कि वो मेरी वॉल्टलन के साथ पहली मुलाकात थी जिसने मेरी किस्मत तय कर दी। और फिर हमें मिस्टर वॉल्डमैन दिखाए जाते हैं जो पढ़ा रहे होते हैं, जिसके बाद विक्टर और वॉल्डमैन के बीच बातें होती हैं। चैप्टर 3 द एक्सपेरिमेंट। इस चैप्टर की शुरुआत होती है विक्टर से, जो कि अपने घर पे बैठा होता है, जो कि सोच रहा होता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ ऐसा जो कि किसी ने नहीं किया हो। और वो है, मुझे कोई डाउट नहीं है कि वो गॉड की टेरिटरी में कदम रखने जैसा होगा। मेरे दिमाग में कुछ फ्लैशबैक आए और वही मेरे दिमाग डाउनफॉल का कारण बनेंगे। मेरी स्टडीज़ के अंदर उत्सुकता बढ़ती गई, लेकिन मैं कॉन्स्टेंटली एक ही गोल पर फोकस कर रहा था। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है। विक्टर बोलता है कि मुझे और इंडिपेंडेंट रिसर्च करनी है और उस चीज़ के लिए मुझे जो जगह चाहिए वो है सेमेट्री। विक्टर सेमेट्री के अंदर एंटर कर लेता है और वहाँ पे वो कॉफिन्स के रूम में जाता है, एक कॉफिन को खोलता है और कहता है, मुझे अब यहाँ रोज़ टॉम्स को देखने आना पड़ेगा ताकि मैं इन्वेस्टिगेट कर सकूँ फिज़िकल डिकम्पोजिशन को। और फिर एक रात मैंने फाइनली उसे समझ लिया, ये बहुत सिंपल था। ओ गॉड, आज मैं तुम्हारे बाजू में आ जाऊँगा, मैंने आज लाइफ की सीक्रेट को पहचान लिया है। जिसके बाद वो अपने होम ओनर से कह के अपने रूम को टॉप फ्लोर पर ले लेता है और वहाँ जाके अपने एक्सपेरिमेंट शुरू करने ही वाला है। जिसके बाद वो वॉल्डमैन से जाकर बातें करने लगता है। और फिर एक दिन जब वो सिमेट्री में था, तभी एक बंदा सिमेट्री में कुछ आवाज़ें सुन के आ जाता है। वो बंदा कहता है, ये साउंड सच में मॉर्ड से ही आ रहे हैं और मैं वहम में नहीं हूँ। अंधेरी रात में कोई मॉन्स्टर ही। जिसके बाद वो बंदा मॉर्ज के अंदर जाता है और देखता है कि कोई उसकी तरफ आ रहा है। वो पूछता है कि वहाँ पे कौन है। वो एकदम से विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन का मुंह देख लेता है। फ्रैंकेनस्टाइन भागता है और वो चिल्लाता रह जाता है, मॉन्स्टर, अ वैम्पायर। अगली सुबह कुछ लोग मॉर्ज के अंदर जाके बॉडीज़ चेक कर रहे होते हैं। वो बोलता है कि मैंने सच में एक मॉन्स्टर को देखा, उसका मुंह खून से सना हुआ था। जिस पे कोई और बोलता है, हाँ वो सच में कोई मॉन्स्टर है, मानो या ना मानो वो एक मॉन्स्टर था। इन बॉडीज़ को देखो, फ्रेश मीट भी मोल्ड हो चुका है और बहुत सी बॉडीज़ के ऑर्गन रिमूव किए जा रहे हैं। जिसके बाद हमें विक्टर दिखाया जाता है जो कि हमेशा की तरह अपनी डायरी लिख रहा था। उसके आसपास बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स पड़े होते हैं। फिर वो खड़ा होता है और उन्हें काटना शुरू कर देता है। ऐसा लगता है कि वो इंस्टेंटाइन से ब्रेन बना रहा है, लेकिन वो फेल हो जाता है और अपने हाथ से उसे कुचल देता है। और फिर हमें चैप्टर 1 वाली बॉडी दिखाई जाती है। फिर हमें उसका मुंह दिखाया जाता है और विक्टर बोलता है, फाइनली मैंने इसे बना लिया, द आइडियल ह्यूमन बीइंग। लेकिन ये थोड़ा लंबा नहीं है? नहीं, ये एक प्रोटोटाइप है। प्रोटोटाइप? नहीं, ये एक अल्टीमेट क्रिएशन है।
इसकी फिज़िकल ब्यूटी को देखो। फिज़िकल ब्यूटी, ये ट्विस्टेड लंप ऑफ फ्लीस, वो उस पर कुछ एक्सपेरिमेंट कर ही रहा होता है, तभी एकदम से वो बॉडी उठ जाती है और हमें दिखाया जाता है वन वाला फेस। इसी के साथ चैप्टर 3 ख़त्म होता है और जिसकी अगले पार्ट मैं कुछ दिनों में अपलोड कर दूंगा। सो बाय।